Welcome to Science Hub. Today we are going to start class 10 science chapter number 1 chemical reaction and equation. Okay, पहले तो ये देखेंगे चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो बच्चों क्या होता है, हमारा जो केमिस्ट्री है वो 3 इसमें डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 3 इसमें चैप्टर्स मिलेंगे। पहला जो केमिस्ट्री होता है वो हमारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, देन सेकंड होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, नाउ व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी हम लोग सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं उसमें हम लोग प्रिंसिपल्स देखते हैं, उसके पीछे का कंसेप्ट देखते हैं। दैट केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज अ फिजिकल केमिस्ट्री। उसके भी आपको यहाँ पे 1-2 चैप्टर मिलेंगे। उसके बाद है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं। मतलब जो भी कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो सारा का सारा स्टडी जिसके अंडर आता है, दैट केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे कंपाउंड की, ऐसे सब्सटेंसेस की स्टडी जहाँ पे कार्बन क्या होता है, अब्सेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली आपके रिएक्शन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में कंसेप्ट्स वगैरह होता है, प्रिंसिपल्स वगैरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स से 10th में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स वगैरह दिए और इनऑर्गेनिक के सबसे ज़्यादा चैप्टर्स दिए। अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जम गई तो जम गई, बहुत इजी जाएगी। ठीक है ना, हम उसे इजी करके पढ़ेंगे। ओके, चलो आज से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब देखो सबसे पहले व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल समर है। ठीक है, समर में हमने मिल्क को क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद हमने ओवरनाइट के लिए मिल्क को ऐसे ही रख दिया। ठीक है, और समर होने की वजह से टेम्परेचर क्या होगा, ऑफ कोर्स हाई होगा। हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये जो मिल्क है इसका क्या होगा, जो भी मिल्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मिल्क खराब होने के बाद में इसका किस में कन्वर्शन हो जाएगा, कर्ड में। सो हमारा प्रॉपर्टी, हमारा जो पहला एलिमेंट था, पहला कंपाउंड था, वो क्या था, मिल्क था, है ना। हमारा A1 क्या था, मिल्क था, और हमारा A2 क्या हो गया, कर्ड बन गया। तो जो कंपाउंड जिसमें क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स के वजह से जो पहला हमारा कंपाउंड होता है उसका कन्वर्जन सेकेंड कंपाउंड में होता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। देखो, in a chemical reaction a new substance is formed which is completely different in properties from the original substances। देखो मिल्क की प्रॉपर्टी अलग है एंड कर्ड की प्रॉपर्टी ऑफकोर्स अलग है। दोनों एक है क्या, नहीं, लेकिन बना तो एक ही चीज़ से है, लेकिन प्रॉपर्टी इज डिफरेंट। अब प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों हुई वो देखते हैं हम लोग। सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंसेज। मिल्क इज ऑल्सो केमिकल सब्सटेंस एंड कर्ड इज ऑल्सो केमिकल सब्सटेंस, राइट। एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होना, है ना। एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब देखो, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑफकोर्स रीअरेंजमेंट हमने क्या बोला, मिल्क भी जिससे बना है उसी का ही कन्वर्जन कर्ड में हुआ ना, हमने उसमें कुछ किया क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो इसमें क्या हो गई, जो एटम्स प्रेजेंट थे वो एटम्स का क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, राइट। तो अब देखो केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल A इज रिएक्ट विद B, A इज रिएक्ट विद B एंड फॉर्म C। क्या फॉर्म किया, A ने किसके साथ रिएक्शन किया, B के साथ किया, और क्या फॉर्म किया, C फॉर्म किया। अ न्यू सब्सटेंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो C जो है वो A और B से अलग होगा, ऑफकोर्स अलग होगा। तो इसी को ही बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंसेज। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, अब केमिकल रिएक्शन में हमें एक चीज़ देखनी है कि क्या होता है, ये जो साइड होता है, दिस साइड मतलब जो रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल A और B क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो रिएक्ट करने के बाद में हमें मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जो रिएक्ट करता है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, हमने क्या बोला, A और B ये दोनों क्या हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं, और क्या बना रहा है, C बना रहा है। ठीक है, तो A और B हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट। क्या हो गया, रिएक्टेंट। और वही जो बन रहा है मतलब C, वो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक है, अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल
H2 है, H2 का रिएक्शन हमने कर दिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिल गया H2O, H2O इज नथिंग बट दी हमारा क्या है, वाटर है। तो अब देखो H2 क्या था हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट नंबर 1, ऑक्सीजन क्या था हमारा रिएक्टेंट नंबर 2। अब ये दोनों ने रिएक्शन किया और क्या बनाया, हमारा एक अलग ही नया प्रोडक्ट बनाया। हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, LHS कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। और जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, RHS मतलब कौन से साइड में, राइट हैंड साइड में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है आपको, ये कौन सी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अब देखो क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म C6H12O6, C6H12O6 मतलब ही क्या है, ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, जो कहाँ पे एयर में आफ्टर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड किस साथ रिएक्ट करता है, H2O के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव ग्लूकोज एंड गैस। सो दिस इज कॉल्ड एज ए केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन को, ये कौन सी रिएक्शन है, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की। किसकी रिएक्शन है ये, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड बाय विच रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो ये है हमारा केमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं, अब आपको एक्टिविटी दी है 1.1 में, ठीक है। किसकी एक्टिविटी दी है, ये मैग्नीशियम रिबन का दिया हुआ है आपको। द एक्टिविटी नीड्स, ये आपको स्कूल में करवाएंगे परफॉर्म टीचर्स, ठीक है ना। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि होता क्या है। क्या होता है, हमने क्या लिया है, ये मैग्नीशियम रिबन ली है। क्या ली है, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन लिया है और इस मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो फ्लेम है उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, उसे हीट दे रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ठीक है। क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं या फिर बर्न कर रहे हैं। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और बर्नर। स्प्रिट लैम्प ये जो है इससे, या फिर बर्नर, ये दिस इज बर्नर ना, ये हमारा बर्नर है। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद में क्या हो रहा है, ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसका क्या बन रहा है, ऐश बन रहा है, ठीक है। ऐश मतलब जो प्रेसिपिटेशन नीचे जो ये आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ऐश। ये क्या है, ऐश है, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे हम लोग उसे कलेक्ट कर रहे हैं, वॉच ग्लास में कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, क्या हो रहा है एक्चुअल में मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्नर में हीट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है। देखो मैग्नीशियम रिबन है हमारा, ठीक है, दिस इज हमारा मैग्नीशियम रिबन, ओके। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, फ्लेम के साथ। फ्लेम के साथ मतलब क्या है, हीट कब होती है, कोई चीज़ जलती कब है, जब तक कि उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा तब तक कि कोई चीज़ बर्न होगी क्या, ऑफकोर्स नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या करता है, जो भी सब्सटेंस एयर में प्रेजेंट होते हैं उसकी रिएक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है, ऑक्सीजन की वजह से होती है ना। तो हमने मैग्नीशियम रिबन को क्या किया, हीट किया मतलब किसके साथ में रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन के साथ में। जब हमने इस ऑक्सीजन को, इस मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और एक डैजलिंग वाइट फ्लेम जो है वो क्या हुई, यहाँ से इवापोरेट ऐसे निकलते हुए दिखी आपको, डैजलिंग वाइट कलर की फ्लेम, ठीक है। अब देखो वॉच ग्लास में हमने प्रेसिपिटेशन जो भी था हमारा, उसे पाउडर फॉर्म में जो ऐश हमें मिला उसे हमने कलेक्ट कर दिया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, दिस पाउडर इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर हमें मिला है, दिस पाउडर इज नथिंग बट द मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। क्या बोला हमने, मैग्नीशियम रिबन तो हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, जब हमने फ्लेम किया, बर्न किया उसे, तो किसके साथ में उसकी रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मुझे बताओ इसमें रिएक्टेंट कौन है, ऑफ कोर्स हमने क्या बोला, रिएक्टेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या हो गए हमारे रिएक्टेंट, क्या हो गए हमारे रिएक्टेंट। और वही लेफ्ट हैंड साइड में क्या कौन प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में कौन प्रेजेंट है, प्रोडक्ट है ना। तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है वो ध्यान से देखो, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। क्या बोला है, पहले मैग्नीशियम रिबन जो है हमारी, इसे क्या बोला है कि क्लीन करो। ये जो रिबन है मैग्नीशियम की, इसे बोल रहा है कि क्लीन करो। जरूरत क्या है क्लीन करने की, अभी देखो सैंड पेपर मतलब क्या होता है, आपके घर पे कभी आपने देखा होगा दिवाली में, या जब भी आप लोग घर में पेंटिंग कराते हैं, तो हम जब घर में पेंटिंग कराते हैं तो वहाँ पे एक ऐसे, वो जो पेंटर्स लोग होते हैं वो ऐसा रेड कलर का या कॉपर कलर का ऐसे कुछ पेपर लेके आते हैं, और वो पेपर से ना पहले जो हमारी वॉल होती है उसको क्लीन करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वो जो पेपर होता है उनके पास में, दैट पेपर इज नथिंग बट दी सैंड पेपर, है ना। उसे क्या बोलते हैं, सैंड पेपर। दैट रोलिंग पेपर इज कॉल्ड एज सैंड पेपर, ठीक है। तो ऐसे ही वो पेपर होता है।
तो वो सैंड पेपर को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन कर रहे हैं। अब जरूरत क्यों पड़ी क्लीन करने की, देखो फॉर एग्जांपल लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम रिबन हमने एक बॉक्स में रखा हुआ था, ठीक है। अब हमने जब जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तब तब हमने इस बॉक्स को ओपन किया। जब जब हमने बॉक्स ओपन किया, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन्स रखी हुई थी हमारी, जब जब हमने बॉक्स को ओपन किया तब तब उसमें किसका प्रेजेंस चले गया, ऑक्सीजन का। ऑफकोर्स एयर में क्या प्रेजेंट होती है, गैसेज प्रेजेंट होती है। एयर इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ गैसेज, सो वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेज आर प्रेजेंट इन द एयर। ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है ना, बहुत सारे गैसेज प्रेजेंट है। तो इसका इन्वॉल्वमेंट किसके साथ में हो जाएगा, मैग्नीशियम के साथ में। अब ये मैग्नीशियम के रिबन्स क्या करते हैं, जब भी इसका रिएक्शन या फिर ये किसी के इन्वॉल्वमेंट में आती है गैस के, तो ये अपने ऊपर ऑक्सीजन की एक थीन लेयर बना देती है। किसकी, ऑक्सीजन की थीन लेयर बना देती है। उस थीन लेयर की वजह से क्या होता है कि हमारा जो हमें बर्न करना है उसे, मैग्नीशियम जो रिबन है उसे बर्न करना है तो अच्छे से बर्न नहीं होता, इसीलिए हमें इसे क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। देखो फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए, दिवाली में आप लोग वो क्रैकर्स जलाते हो ना, तो ऐसे फुलझड़ी वगैरह आती है ना। तो अगर फुलझड़ी को आप इमेजिन करो कि एक पॉलिथीन से रैप किया है या कुछ ऐसे आपने पेपर लगा दिया, कुछ लगा दिया, तो इसमें जो क्या होगा, अगर लगा रहे हैं और डायरेक्ट अगर फुलझड़ी को आप लोग जला रहे हैं तो इसका जो आपका व्यू होगा ये अलग होगा, ऑफकोर्स अलग होगा। और कुछ पेपर लगा हुआ या कैरी पॉलिथीन लगी हुई है तो इसमें क्या होगा, आपको स्मेल आएगा। कैरी बैग का पहले कैरी बैग जलेगी देन फुलझड़ी जलेगी तो उसका स्मेल आएगा, उसका जो धुआं है जो आपको दिखेगा वो कैसे दिखेगा, अलग दिखेगा, राइट। सो यहाँ पे क्या, वैसे ही मैग्नीशियम रिबन में क्या होता है कि हमें जो उसका ओरिजिनलिटी है उसे फिर से उसके पोजीशन में लाना पड़ता है, इसीलिए हमें उसे सैंड पेपर से क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दिया है कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, है ना। तो यहाँ पे इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसलिए हमें क्लीन करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन। ऑक्सीजन क्वेश्चन आज ने देखो, अब मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट के ऊपर ना आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैंने अभी बताया आपको कि व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, है ना। क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो थीन लेयर एक बनी हुई है किसकी, ऑक्सीजन की, है ना, वो उससे हमको क्या करना है, निकालना है, इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अब ये भी पूछ सकता है कि उसको क्लीन कैसे करते हैं, तो किसके यूज से करते हैं हम लोग, सैंड पेपर। किसके, सैंड पेपर के यूज से हम लोग क्या करते हैं, उसे क्लीन करते हैं, ओके। अब है व्हाई शुड वी रब द मैग्नीशियम रिबन बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट फॉर प्रूविंग केमिकल रिएक्शन। बोथ द क्वेश्चंस आर सेम बट द उसका जो वे ऑफ आस्किंग है वो अलग दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नीशियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल, है ना, मैग्नीशियम क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। सो व्हेन यूजुअली एक्सपोज्ड टू एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिपोजिटेड ऑन इट, है ना। क्या बताया हमने कि उसके ऊपर किसकी लेयर बन जाएगी, ऑक्सीजन की। सो बिफोर बर्निंग वी क्लीन इट टू रिमूव द डिपोजिटेड ऑक्साइड लेयर सो दैट दिस लेयर शुड नॉट इंटरफेयर वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ता है, उसे सैंड पेपर के साथ में रब करना पड़ता है ताकि उसकी जो थीन लेयर है वो क्या हो जाए, निकल जाए, ओके। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म्ड ओवर मैग्नीशियम रिबन व्हेन केप्ट ओनली इन एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड और बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, प्लीज एक्सप्लेन। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा है, ठीक है। इसमें कंडीशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो। मैग्नीशियम लिया हमने, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है हमारी। अब मैग्नीशियम रिबन के साथ में अगर मैं बोल रही हूँ कि ऑक्सीजन गैस मिक्स हो गई तो क्या मिलेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। वही अगर मैंने बोला कि मैग्नीशियम रिबन के साथ में, अब देखो डिपेंड करता है कि रूम में कौन से गैस का प्रेजेंस ज़्यादा है। अगर फॉर एग्जांपल रूम में ऑक्सीजन गैस का प्रेजेंस ज़्यादा है तो मैग्नीशियम रिबन के साथ किसका रिएक्शन होगा, ऑफकोर्स ऑक्सीजन का होगा। अगर मैंने बोला कि रूम में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट है तो मैग्नीशियम रिबन के साथ कौन से गैस का रिएक्शन होगा, ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। तो फिर क्या बनेगा हमारा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो फिर क्या बनेगा हमारा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर बन रहा है तो फिर अभी यहाँ पे क्या बोला है कि प्लीज एक्सप्लेन, कि एक्सप्लेन करना क्या, देखो ये भी बन सकता है, ये तो बनता ही है, ये भी बन सकता है, लेकिन जब ये बनता है तो फिर इसके बाद में भी इसका कन्वर्जन किस में होता है, MgO में होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेजेंस जो रिएक्शन है मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन की क्या होती है, हाई होती है। दैट्स वाई MgCO3 का भी कन्वर्जन किस में होता है, फिर से अगेन MgO में होता है, ठीक है। होती तो दोनों रिएक्शन है लेकिन फिर से कन्वर्जन MgCO3 का मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट का किस में होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ क्वाइट स्टेबल, इसके कंपेरिजन में ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। दैट्स वाई इट प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन दोनों होती है लेकिन फर्दर उसका कन्वर्जन अगेन किस में होता है, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम ऑक्साइड में। क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या नेचर है इसका? क्वाइट स्टेबल नेचर है। समझ में आया? ये घुमा के भी इस तरीके से भी आपको पूछ सकता है। देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या होते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। पहला है चेंज इन कलर। ओके, चेंज इन कलर, कैसे चेंज होता है कलर? देखो अब ये है हमारा आयरन। ठीक है, दिस इज Fe मतलब नथिंग बट दी आयरन। ठीक है, अब ये आयरन नेल को क्या किया है, हमने एक सॉल्यूशन लिया है किसका? कॉपर सल्फेट का। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने क्या डिप कर दिया? नेल डिप कर दिया। नेल मतलब वो घर में हम लोग खीले वगैरह लगाते हैं ना, दैट इज नथिंग बट दी नेल। ठीक है, मतलब वो आयरन के ही बने हुए होते हैं ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये नेल को डिप कर दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब ये जो आयरन है इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये क्या है हमारा? कॉपर सल्फेट। ओके, ये है हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब ये कॉपर सल्फेट को जब हम लोगों ने आयरन के साथ में रिएक्ट किया तो इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है? किस में हो रहा है? आयरन सल्फेट में। किस में कन्वर्जन हो रहा है? आयरन सल्फेट में। वाई? क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो कलर था इसका पहले क्या था, हमको क्या देखना है? चेंज इन कलर। ठीक है, आयरन नील डिम्ड, इसका पहले जो कलर था ब्लू कलर का था। कौन सा कलर का था? ब्लू कलर का। जब हमने इसमें आयरन नील को डिप किया तो इसका कलर किस में चेंज हो गया? ग्रीन कलर। देखो ग्रीन मतलब एकदम एग्जैक्ट ग्रीन नहीं दिखता है, वो एकदम लाइट ग्रीन दिखता है, बहुत देर के बाद में उसका कलर कलरलेस भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका कलर किसमें? फेरस सल्फेट। ठीक है, आयरन प्लस कॉपर गेट रिएक्ट्स विद एंड फॉर्म फेरस सल्फेट। ठीक है, तो ये जो कलर था पहले कौन सा था? ओरिजिनल स्टेट में ब्लू कलर था, लेकिन इसका कन्वर्जन किस में हुआ? ग्रीन कलर में। ठीक है, हमने कुछ रिएक्शन किया उसकी वजह से इसका कलर किस में चेंज हुआ? ग्रीन कलर। तो ये एग्जांपल है चेंज इन कलर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर। सेकंड है हमारा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़े हैं बहुत बार, हमने 6th 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर मतलब कितनी स्टेट होती है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसियस होता है। दीज आर द स्टेट ऑफ मैटर। ये अलग अलग स्टेट है। ठीक है, अब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस, इसकी स्टेट कौन सी है? गैसियस है। ऑक्सीजन, इसकी स्टेट कौन सी है? गैसियस है। हमें क्या देखना है? चेंज इन स्टेट। अब देखो जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना रहा है? वाटर। H2O मतलब वाटर, और वाटर कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? लिक्विड फॉर्म में, राइट। अब देखो कितना सुंदर दिया ये केमिस्ट्री में कि हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है? बर्निंग को हेल्प करता है, बर्निंग है ना, बर्निंग करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? प्रमोट करता है। क्या करता है? जो बर्न हो रहा है चीज़ें उसे क्या करता है? प्रमोट करता है। लेकिन जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? वाटर बनता है, जो क्या करता है? जो आग है उसे बुझाता है ना। तो ये है केमिस्ट्री। इसका हमें क्या पढ़ना है? इसकी जो ब्यूटी है वो हमें डिटेल में पढ़नी है ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि केमिस्ट्री है क्या, है ना। तो हमारा हाइड्रोजन क्या था? गैस था। ऑक्सीजन क्या था? गैस था। जब ये दोनों का रिएक्शन हुआ तो इसका कन्वर्जन किस में हुआ? लिक्विड में हुआ। ठीक है, दिस इज चेंज इन स्टेट। अब देखते हैं थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब ये नहीं होगा कि हमेशा राइज ही हो रहा है, हमेशा हर वक्त आपका टेम्परेचर इंक्रीज ही हो रहा है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपका टेम्परेचर डिक्रीज भी होता है। बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ आर चेंज इन टेम्परेचर्स आर फाउंड इन केमिकल रिएक्शन। ओके, तो हमारा पहला है जिंक ग्रैनुअल्स। हमने क्या किया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने क्या कर दिया? जिंक के जो ग्रैनुल्स है उनको ऐड कर दिया। जब हमने जिंक के ग्रैनुल्स ऐड किए H2SO4 में, तो आफ्टर दैट जब हमने इस बीकर को हाथ लगा के इसे टच किया थोड़ा, तो इससे हमें क्या दिखा? हीट दिखा। मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया? बढ़ गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी चीज़ को भी रब करते हैं, है ना, एक किसी भी फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक की चेयर ले लियो और प्लास्टिक को चेयर को आप लोग बहुत देर से रब कर रहे, बहुत बार रब करने से क्या होता है? वहाँ पे हीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है? हीट का। वैसे ही तो ये क्या है? जिंक ग्रैनुल्स है। जिंक ग्रैनुल्स को हमने किस में मिलाया? सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया। जब हमने जिंक ग्रैनुल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया तो हमें क्या मिला? ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन मिला और H2 गैस मिला। उसके साथ साथ जब हमने बीकर को हाथ लगाया तो हमें उसमें क्या मिला है? हीट मिला। क्या मिला? हीट मिला। ठीक है, सो ये है चेंज इन टेम्परेचर। हमेशा इंक्रीज होता है, हीट मिलता है, ऐसा ही नहीं है, कभी आपको कोल्ड भी मिलेगा। मतलब चेंज इन आपको टेम्परेचर हाई भी मिल सकता है, आपको टेम्परेचर लो भी मिल सकता है, डिपेंड्स की रिएक्शन कौन सी चल रही है। नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस में आप ये वाला भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा है प्लस हीट भी नहीं कर रहा, तो बहुत दोनों एग्जांपल सेम ही है। केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हमने जिंक का जो ग्रैनुल्स है उसको H2SO4 के सॉल्यूशन में मिक्स किया तो हमें जो
प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, जिंक सल्फेट प्लस ये क्या मिल गया हमारा, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन मतलब क्या है, गैस है जो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। समझ में आ रहा है। सो ये एक ही रिएक्शन आप लोग दोनों इसमें लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर में भी और इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी। थर्ड देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो बच्चों एक हमेशा ध्यान में रखना कि प्रेसिपिटेट में और सस्पेंशन में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्ड दिया है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज़ को हम लोग किसी चीज़ में रिएक्ट कराते हैं तो उसका रिएक्शन होने के बाद, क्या बोला मैंने, रिएक्शन होने के बाद जो आपको बॉटम में मिलेगा दैट इज़ नथिंग बट दी तुम्हारा प्रेसिपिटेट, दैट इज़ नथिंग बट दी हमारा प्रेसिपिटेट। अब सस्पेंशन मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बीकर में मिट्टी ले ली, ठीक है, यहाँ पे वाटर है और इस वाटर में आपने क्या लिया, मिट्टी ले लिया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम जब आप लोग देखते हैं तो आपको जो आपकी मिट्टी है वो कहाँ पे दिखती है, नीचे सेटल डाउन दिखती है, लेकिन उस मिट्टी का कोई रिएक्शन उस वाटर के साथ में हुआ है क्या, ऑफकोर्स नॉट, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। वही प्रेसिपिटेट मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बीकर में वाटर ले लिया और उस वाटर में आपने क्या डाल दिया, शुगर या फिर साल्ट डाल दिया, ठीक है। ये डालने के बाद आपने इसे मिक्स कर दिया और थोड़ी देर के लिए रख दिया। जब आप लोग इसमें नीचे प्रेसिपिटेट देखोगे तो वो हमारा क्या है, रिएक्शन होने के बाद वो जो शुगर है, वो साल्ट है, वो वाटर में क्या हो जाती है, मिल जाती है और उसके बाद नीचे में जो ग्रैनुल्स मिलते हैं दैट इज नथिंग बट हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। ये फर्क होता है सस्पेंशन में और प्रेसिपिटेट में। सस्पेंशन में रिएक्शन नहीं होती और प्रेसिपिटेट में रिएक्शन होने के बाद जो मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड वेयर व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड। क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दी हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म। जब हमने सिल्वर नाइट्रेट को किसके साथ में मिक्स किया, पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिक्स किया। किसके, पोटेशियम क्लोराइड के साथ जब हमने मिक्स किया तो हमें क्या मिल गया, सिल्वर नाइट्रेट। क्या मिला हमें, सिल्वर क्लोराइड मिला। क्या मिला हमें, सिल्वर क्लोराइड। तो ये हमारा क्या है, प्रेसिपिटेशन है। जो आफ्टर सम टाइम जब आप लोग देखोगे तो ये जो सोल्यूशन में है इसमें नीचे आपको सेटल डाउन कुछ मिलेगा, दैट इज नथिंग बट तुम्हारा क्या है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 5 टाइप्स है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन में आपको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी। ऐसा नहीं कि हमेशा हर रिएक्शन में आपको पाँचों की पाँचों मिल ही रही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी एनी वन, कोई ना एक तो मिलेगी, हाँ 2 भी मिल सकता है, 3 भी। जैसे अभी ये वाला रिएक्शन हमने देखा तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर 3rd नंबर की भी प्रॉपर्टी मिल रही है और हमको 4th नंबर की भी प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है। तो 1 भी मिल सकती है, 2, 3, 4, 5 मिल सकती है, लेकिन हमेशा एक तो मिनिमम 1 प्रॉपर्टी तो शो करेगा ही करेगा केमिकल रिएक्शन। हमेशा पाँचों के पाँचों कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा, बट मिनिमम 1 तो करेगा ही, ठीक है। ये है हमारा केमिकल रिएक्शंस के 5 कैरेक्टर्स। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो रिएक्शन दिया है इसीलिए क्वेश्चन आया है, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस आप लोग कि मैम इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है तो पूछा क्यों। फोटोसिंथेसिस, अब हमें पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस है क्या, ठीक है। क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, ठीक है। अब देखो फोटोसिंथेसिस दिया क्यों है, चैप्टर में तो बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, बट दिया क्यों है, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस हमको पता ही होना चाहिए। अगर फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसका केमिकल इक्वेशन नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आपको फोटोसिंथेसिस पता होना चाहिए उसके लिए, है ना। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मैंने जब ही बताया आपको, 6 CO2 ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस 12 H2 ऑफ मॉलिक्यूल्स गेट्स रिएक्ट एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, ऑक्सीजन एंड H2O, ठीक है। क्या होता है, जब मैंने बताया आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हमें क्या मिलता है, C6H12O6। C6H12O6 मतलब हमारा ग्लूकोज, और हमारा हमें क्या मिलता है, बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, ऑक्सीजन प्लस वाटर। क्या निकलता है, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं। इसने क्या पूछा है आपको, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो आपको पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, उसके सिंबॉलिक फॉर्म्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। देखो कार्बन यहाँ पे कितना है, इसके नीचे जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं मतलब उतना
अमाउंट ऑफ वो प्रेजेंट है, उतने उसके नंबर्स प्रेजेंट है, ये समझना है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का कितना, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1 है। यहाँ पे कितने हैं 6 है, राइट। तो अब हमें इस कार्बन को कितना करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा। तो अब कार्बन इक्वल्स टू कितना हो गया 6 है ना, यहाँ पे भी 6 हो गया, यहाँ पे 6, कार्बन का सेटल डाउन हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है 2। अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया 6, तो 6 × 2 कितना हो गया 12, राइट। उसके बाद में अब यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 1, यहाँ पे कितना प्रेजेंट हो गया 1। अब यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 6, और यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 2, और यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 1। तो ये कितना हो गया 6, 7, 8 और प्लस 9। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे 12 प्रेजेंट है, यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 2, तो 12 + 2 कितना हो गया 14। अब यहाँ पे 14 है क्या, नहीं, यहाँ पे कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे C6H12O6, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसको हमको 6 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 6 करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, अब देखो क्योंकि हमको बैलेंस करना है। 12 × 2 कितना हो गया 24, ये कितने हो गए 12, और ये 6 × 2 12, 12 + 12 24 है ना। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन इक्वल्स टू कितना हो गया 24। अब यही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इक्वल्स टू 12, और ये 6 × 2 12, ठीक है, 12 12 24। उसके बाद यहाँ पे 6 है, 6 × 2 12, 12 + 6, और यहाँ पे कितने हैं 6, तो ये कितने हो गए 24, सॉरी। तो ये कितना हो गया आपका ऑक्सीजन इक्वल्स टू 24, समझ में आए। तो ऐसे हम लोग को रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें। अभी मैंने एक जस्ट एग्जांपल आपको बताया कि ऐसे हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको फोटोसिंथेसिस पता होना चाहिए और उसकी रिएक्शन भी पता होनी चाहिए कि क्या होती है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये हमेशा लिखना। अगर सनलाइट क्लोरोफिल ठीक है एक बार का छूट गया चलेगा, बट सनलाइट लिखना ही है। अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो आपकी रिएक्शन होती ही नहीं है, सनलाइट इसेंशियल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंसेस रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या बोला है अनचेंज्ड, किसकी चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, ये पूछा है, ठीक है, अनचेंज्ड। अब देखो कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क मतलब मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दिया कि मिल्क का कन्वर्जन अगर कर्ड में हो रहा है, दिस इज नथिंग बट द क्या है केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब क्रिस्टल्स का जब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करके फॉर्मेशन करते हैं क्रिस्टल्स में, तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं क्या हम, नहीं। इसमें कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, फिजिकल रिएक्शन कर रहे हैं, राइट। तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स है, ग्रेप्स को हमने फर्मेंट किया और उसके बाद में हम लोग ग्रेप्स बियर वगैरह जो फॉर्मेशन करते हैं वो बनाते हैं, तो फर्मेंटेशन इज नथिंग बट दी विच प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को हमने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद में वो स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद में हमारी कौन सी प्रोसेस हुई, डाइजेशन। डाइजेशन की जब प्रोसेस होती है तो वेरियस ऑफ एंजाइम्स निकलते हैं, प्लस वेरियस ऑफ एसिड्स निकलते हैं, पर वेरियस ऑफ गैसेस निकलती है। तो दिस इज नथिंग बट दी हमारी कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये जो ए हो गया, सी एंड डी, ये तीनों क्या है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बट बी जो है ये हमारी कौन सी है, फिजिकल है। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज अ फिजिकल चेंज, रेस्ट अदर्स आर अ केमिकल चेंज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिल्क पूछा, ग्रेप्स पूछा, फूड पूछा, ऐसा आपको कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले यहाँ पे लिखा क्या है, अनचेंज्ड लिखा है या फिर चेंज्ड लिखा है ना। तो अब यहाँ पे क्या है हमारा आंसर बी हो गया, ठीक है, क्योंकि वो क्या है फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है क्या, नहीं, ठीक है। तो आज के पार्ट 1 में हमने इतना ही देखे बच्चों। अब हम लोग पार्ट 2 में इसके आगे का केमिकल इक्वेशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।